ਅੱਜ ਵੀ यानी कि करना कि इस तरह का यानी कि सलूक ना करो किसी ना, मत सलूक करो हो जाए। पीक पर जम्मू सड़ रहा था, जगह जगह आगजनी चल रही थी। कैसे समाज चलेगा, मुझे बड़ा दुख लगता है, दुख से कहना पड़ता है। गलती हो गई सर। अच्छा, बंदे ने बचाने भी गलती आई इस जमाने च, पर यह है कि साडी कौम ने सानू ये नहीं सिखाया ਅਸੀਂ सामने आवांगे, ਅਸੀਂ गुरु गोबिंद सिंह की कौम दे विचों। उसके बाद पुलिस वालों को बचाया मैंने, और पुलिस वालों ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर ऑनर्स किया। वो मैंने अपनी पीठ पर लाद कर लाई। उस वक्त मेरी आंखें झुलस गई थी। दुख इस चीज है कि मिसलीड किया गया। ऐसे जो ब्लैक शीप्स हमारे समाज में होंगी, जो मिसलीड करती जाएंगी, तो कैसे समाज चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स और मैं हूं पवन शर्मा। दोस्तों, एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। उस कहानी का पात्र भी मेरे साथ बैठा हुआ है, और कहानी 47 साल की लड़ाई की है, 47 ईयर्स। और लड़ाई किसकी? डिग्निटी, हॉनर, प्राइड, और वो भी एक गुरु के सिख की। कहानी जम्मू यूनिवर्सिटी से शुरू होती है 1979 में। जम्मू में उस समय बड़े दंगे हो रहे थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वर्सेस पुलिस। मुद्दा कोई भी रहा हो, लेकिन हंगामे जबरदस्त हुए थे, क्लैश होते थे। यूनिवर्सिटी के भीतर पुलिस घुस जाती थी, कॉलेजों में पुलिस घुस जाती थी, आगजनी होती थी, लाठीचार्ज होता था, बहुत से स्टूडेंट्स इंजर हुए, बहुत से पुलिसकर्मी घायल हुए। एक नौजवान सिख जो जम्मू यूनिवर्सिटी में उस समय सर्विस करता था, एक दिन वो गिरे हुए पुलिसकर्मी जो मरने की कगार पर पहुंच गए थे, वो भिड़ जाता है उस भीड़ से और उन सब पुलिसकर्मियों को बचाता है। और पुलिस उन्हें ग्लैंट्री अवार्ड देती है, ब्रेवरी अवार्ड देती है। वो ब्रेवरी अवार्ड, कैश अवार्ड, साइटेशन अवार्ड, और उनको नवाजा जाता है कि एक कर्मचारी ने पुलिसकर्मियों की जान बचाई। उसी दिन यूनिवर्सिटी में 24 घंटे के भीतर एक बड़ी आगजनी होती है, करोड़ों रुपए की संपत्ति जलने की कगार पर होती है, और वही सिख युवक उस आग में कूदता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बचा लेता है, डॉक्यूमेंट बचा लेता है, और अपनी दाढ़ी तक उसमें जल जाती है, आंखें उसकी कमजोर हो जाती हैं, आग इतनी तेज होती है, फिर भी वो रिकॉर्ड को बचाता है। और यूनिवर्सिटी भी कहती है, वाह क्या बहादुरी है। 24 घंटे के भीतर दूसरा अवार्ड, यूनिवर्सिटी ग्लैंट्री अवार्ड के लिए नाम भेजा जाता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसके भीतर भी अभी तक कोई नहीं है जिसे 24 घंटे के भीतर 2 ग्लैंट्री ब्रेवरी अवार्ड मिले हों। लेकिन कहानी अब है उस लड़ाई की जो 47 ईयर से चल रही है। मेरे साथ वही सिख युग, अब इस देश में आप देख सकते हो 47 साल के बाद रिटायर हो चुके हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि लड़ाई पैसे की नहीं है, पद की नहीं है, क्योंकि रिटायर हो गए हैं। लड़ाई डिग्निटी और हॉनर की। सत श्री अकाल सर। प्रीतम सिंह जी, जी सर। क्या लड़ाई, क्या अभी तक अंदर वो दुख, वो पीड़ा, वो जज्बा, बताइए, खुलकर बात कीजिए। सर 78 में मैं यूनिवर्सिटी भर्ती हूँ। सितंबर में ये एजुटेशन चलती है, और उस वक्त की जो एजुटेशन थी, मैं आपको क्या बताऊं, पीक पर जम्मू सड़ रहा था, जगह जगह आगजनी चल रही थी। इतना छोड़िए कि जो आईजीपी रिटायर हुआ कमल सैनी, उसको भी मैंने यानी कि उस वक्त गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल भेजा हुआ है। तब से मेरी उससे यारी है आज तक। वो लास्ट स्टूडेंट थे? लास्ट स्टूडेंट थे उस वक्त। आज तक मेरी दोस्ती उसके साथ चल रही है। वो मेरा वो इतना यानी की बात है। उसके बाद पुलिस वालों को बचाया मैंने, और पुलिस वालों ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर ऑनर्स किया, कैश अवार्ड दिया, ब्रेवरी अवार्ड दिया, कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया, 2 कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया उन्होंने मुझे। और उसके बाद जब आग लगती है, उस वक्त हमारे यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, पूरी अथॉरिटी मुआब था खड़ा। और हमारी यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉय की जो सर्विस बुकें थी, और वो उसमें हमारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत कीमती यानी चीज़ें होती हैं, वो मैंने अपनी पीठ पर लाद कर लाई। उस वक्त मेरी आंखें झुलस गई थी। और दूसरे दिन मैंने अपनी ये रिपोर्ट
अपने रजिस्ट्रार को दी कि ऐसे और उसने कागजों में लिखा है 79 में कि इसकी आंखें झुलस गई और मेरे पास इसने रिपोर्ट की है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। देन मेडिकल अफसर ने मुझे हॉस्पिटल भेजा, वहां से रिपोर्ट है कि इतनी इतनी इसकी आंखें खराब हो गई है। देन मेडिकल सीएमओ ने, चीफ मेडिकल अफसर ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि इसकी आंखें वहां पर खराब हुई हैं आग लगने से। उसके बाद मैंने इनसे मेडिकल मांगा कि मुझे कंपनसेशन दीजिए कुछ खर्चे के लिए। इन्होंने कुछ नहीं किया, नॉट ए सिंगल पानी आज तक सेंक्शन की। और अभी भी इलाज चल रहा है मेरे आंखों का भी, क्योंकि उसमें दर्द रहती है, आंखों में जलन सी रहती है, और मेरी एक आंख का ऑपरेशन भी हुआ है। नहीं, लड़ाई किहदी गलती है हुण? अगर तुसीं गल करिए सिद्धी कि अपनी जिहड़ा इन्ने सालें दी साडी लड़ाई, वो लड़ाई किहदी है? लड़ाई इस चीज दी है सर, दुख इस चीज है कि मिसलीड किया गया। इन्होंने राज भवन मिसलीड किया, इन्होंने हायर एजुकेशन मिसलीड किया, इन्होंने असेंबली ने मिसलीड किया। ऐसे जो ब्लैक शीप्स हमारे समाज में होंगी जो मिसलीड करती जाएंगी, तो कैसे समाज चलेगा? कैसे समाज चलेगा? मुझे बड़ा दुख लगता है, दुख से कहना पड़ता है। मुझे ये बताओ कि असेंबली में ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन पुटा हुआ और सीएम ने जवाब दिया, उसमें लिखा है कि हमारे यहाँ पर प्रोविजन नहीं है, और ऊपर ये लिख रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में होता, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता तो सारे बेनिफिट इसको मिलने थे। हमारी काउंसिल की मीटिंग 1971 की होती है और थर्ड आइटम उसमें लिखी जाती है, यहाँ हमारे रूल्स नहीं होंगे, वहां स्टेट के रूल्स लागू, स्टेट रूल्स लगेंगे। अब बताइए, सीएम से ये झूठ बुला सकते हैं, मैं किस बात की मिली हूँ? सीधी सीधी बात है। अगर स्टेट गवर्नमेंट के सीएम के पास भी यानी कि इतना लॉ डिपार्टमेंट है, लॉ ऑफिसर्स है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी से थ्रू जाता है, वो लिखा होता है, वो बोलते हैं, पूरी स्टेट को मिसलीड किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये कहानी चलती जाती है। चलने के बाद 20 साल के बाद मुझे एक ऑर्डर मिलता है विद इन आफ्टर 20 ईयर कि यू आर सिलेक्टेड एट ए यूनिवर्सिटी ग्रंटेड अवार्ड गोल्ड मेडल अलॉन्ग विद अ सर्टेन मेरिट। ये जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ऑर्डर निकलता है सर। ये कितने सालों बाद? 20 सालों के बाद। तो 20 साल का जो पिछला था वो भूल गए। ये 20 सालों के बाद ये मुझे ऑर्डर मिला है। 20 साल ऑर्डर मिलने के बाद ये ऑर्डर लागू नहीं हुआ। अच्छा। अब इसको भी समझ लो 27 साल हो गए। उसके बाद पिटीशन कमेटी में केस जाता है असेंबली में, तो वो लिखते हैं कि इमीडिएटली विद इंस्टेंस इसको लागू करो, हर चीज इसको दे दो विद इंस्टेंस इमीडिएटली। और उसके रूल ये बोलते हैं, पिटीशन कमेटी के रूल 308 ये स्पीक करते हैं, जो पिटीशन कमेटी के रिकमेंडेशन विद इन 6 मंथ लागू होनी है, 308 ये स्पीक करता है। 6 महीने छोड़ो, वो आज 27 साल हो रहे हैं, वो रूल्स लागू नहीं हुए अभी तक यहाँ पर। तो दुख नहीं होता? दुख क्या है, मैं कहता हूं अब 47 साल के बाद मुझे क्या बेनिफिट देंगे, जब ये भी लाइफ का चार्म होता है जवानी में। बिल्कुल। इस उम्र में कोई चार्म नहीं रहा मुझे। अब दुख किस चीज का है, मैं कहता हूँ जो ब्लैक शीप है जिन्होंने मिसलीड किया, राज बाबू को किया, हर एजुकेशन को किया, मुझे किया, मेरे फादर को मिसलीड किया इन्होंने। और ये कहते हैं उसके पिटीशन कमेटी के बाद ये कहते हैं जी सिंडिकेट में आपका केस चला गया है, तो सिंडिकेट ने इसको हंस द अपील बी टर्न डाउन। बी टर्न डाउन, क्वेश्चन ये देखिए, बी टर्न डाउन। बी टर्न डाउन का होता मतलब ये खत्म किया जाए, बी लगा दिया ना वर्ड, या तो टर्न डाउन करते ठीक है। उससे दूसरी बात यह, मैंने अपील ही नहीं अप्लाई की हुई, तो फिर कैसे कमेटी? यही तो दुख है, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने अपील फाइल ही नहीं की है, मुझे मेरी अपील बता दो, मुझे जो मर्जी सजा दे दो। कितना मिसलीड किया गया बताइए, गवर्नर राज भवन को मुझे किया गया, हायर एजुकेशन किया, असेंबली में किया गया, हर काउंटर में इन्होंने किया हुआ है। अपनी गलती को सुधारते नहीं है। उसके बाद 1982 में यह चीज हुई, उस वक्त हमारे पुरी साहब थे, बहुत अच्छे बंदे थे, पुरी जो वाइस चांसलर। मैं कहता हूं ऐसे बंदे हमारे यूनिवर्सिटी पूरे स्टेट को नहीं मिल सकता, ऐसे बंदे नहीं मिल सकते हैं, तो ना आएंगे वो। के गुप्ता जैसे बंदे हमें नहीं मिल सकते हैं। उन्होंने मेरा केस परस्यू किया और गवर्नर को आगे रिक्वेस्ट की, एडवाइस की, ये केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दो। दुख की बात है, वहां से यानी कि चिट्ठी आती है कि ये रिकमेंडेशन चाहिए वाइस चांसलर की। वीसी साहब ने रिकमेंडेशन दी पुरी साहब ने कि आप भेज दो इसको, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद
फिर वो चिट्ठी लिखते हैं हाई बोर्ड वाले कि आप ये केस थ्रू प्रो चांसलर भेजो। 1982 में चिट्ठी आती है, तो 83 में मुझे अपने कमरे में अफसर बुला लेते हैं, यहाँ लिख कर दो, मैं प्रेसिडेंट अवार्ड नहीं मांगूंगा। अच्छा। ये चिट्ठी मेरे पास पड़ी है 83 की। बड़ा दुख से बात कहना पड़ता है कि आप बोलते हैं क्यों बोला, आप इस वक्त क्यों बोल रहे हो, पर भले मानसो लास्ट में आपने मेरे ऊपर रिश्ते की इंक्वायरी बैठा दी जब अभी रिटायर होने वाला हूँ, कुछ नहीं निकला। मैंने ये भी लिखा जिसने ये गलत किया है उसको एफआईआर काटो, उसके ऊपर ब्लैक लिस्ट में लाओ उस फर्म को, कुछ नहीं, चुप, साइलेंस। ये देखे मैं 83 में मैंने लिख दिया, जो आप दोगे मुझे मैं ले लूंगा। तो उसके बाद ये 83 का लिखा 1998 में ऑर्डर निकलता है। ये क्या मजाक बना हुआ है। मतलब 83 च तुसे लिखी दिता भी कुछ नहीं चाहिए ना, मैं लिखा जो यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी देगी मंजूर है, मैं ज्यादा पचड़े च नहीं पैंदा ना, क्यों 98 ਚ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ना, आज तुझे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर दी है। अच्छा, कमेटी सिलेक्ट कर दी है। The Vice Chancellor on the recommendation of the established committees has been pleased to approve that Sri Pritam Singh Senior Assistant be awarded University Granting Award Gold Medal along with the certain medals। देखो कितना, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कईयों को तो 2-2, 3-3 प्रमोशन होती है, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किस बेस पर होती है मुझे बताओ। तो ये 98 में जो सिलेक्ट किया फिर मेडल मिला? अभी तक इन्होंने सिर्फ प्लेटेड मेडल मुझे दे दिया, गोल्ड मेडल नहीं मुझे दिया अभी तक में, प्लेटेड मेडल मुझे हाथ में उठा दिया और कुछ नहीं दिया, कोई आउट ऑफ टर्न कुछ नहीं। इवन के डिप्टी स्पीकर ने लिखा कि इसको यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ भगवान सिंह केस की तरफ इसको सारे बेनिफिट दे दो। डिप्टी स्पीकर ने चिट्ठी भी लिखी चीफ सेक्रेटरी को भी, चीफ सेक्रेटरी ने यानी कि जनरल डिपार्टमेंट ने इनको लिखी, तो कुछ भी नहीं। ये इन्होंने मेरा केस भेज दिया, उन्होंने कहा हम इसको अवार्ड कमेटी में नहीं कंसिडर करते, अपने लेवल पर डिसाइड करो। उस चिट्ठी को ये 10 साल यही लगाता है कि अवार्ड कमेटी ने कंसिडर किया, जबकि उन्होंने लिखा है उस चिट्ठी में अपने लेवल पर खुद डिसाइड करो। बड़ा दुख से बात कहना पड़ता है, क्या हमारा समाज किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ ज्यादा है। हम लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं, अब ये उम्र नहीं हमारी ये कागजों को पकड़ कर बाहर डोर टू डोर जाए। अगर आपको ये कमेटी बिठाते हैं, खुद ही यानी कि वकील बन जाते हैं, खुद ही यानी कि एविडेंस बन जाते हैं, खुद ही जज बनते हैं। मुझे एक बार कमेटी में बिठाओ, आप भी अपने कागज रखो, मैं भी रखता हूँ, आप ही के कागज दिए हो, ये इनको रखो। आप मुझे बोलते असर दे दो, मैं कहाँ से असर दूंगा, एक एम्प्लॉय का काम है असर देना। और उसी दिन चिट्ठी लिखते हैं 3/8 को मुझे कि असर दे दो, 3/8 को ये चिट्ठी लिखते हैं राज भवन कि हमने ये केस सुलझा लिया, सुलझ गया। ये देख ली 3/8 की चिट्ठी 17 की, ये देख लीजिए, ये 3/8 की चिट्ठी 17 की, मतलब एक आपको भेजी उसी दिन, एक ही दिन के दोनों चिट्ठी है। मतलब गवर्नर को भी मिसलीड, दोनों मुझे मिसलीड किया, हायर एजुकेशन को मिसलीड किया, असेंबली को मिसलीड किया, डिफरेंट एजेंसियों को मिसलीड किया इन्होंने। अभी रिसेंटली मैंने आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई में ये बोलते हैं जी, और विस्तार ने कहा गलती हो गई अमन से, यूनिवर्सिटी से गलती हुई है और हम आपका केस सुलझा देते हैं। और उन्होंने ये ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकालने के बाद मुझे बोलते हैं कि आप हमें एडवाइस करते हैं रिप्रेजेंटेशन दो बिफोर द अप्रूव्ड अथॉरिटीज फॉर द डिसीजन। अच्छा, और ये ऊपर लिख रहे हैं ग्लंटी अवार्ड एज रिकमेंडेड और अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो क्या मजाक बना हुआ है, इसको भी नहीं लागू कर दिया आप। ये कब निकला है? 9/10/2023 को। अच्छा, 2 साल पहले, 2 साल। इसके बाद में इसकी आटे लगाता हूं जो आपको ही नहीं आता है। चलो ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ, जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। बिल्कुल, मैं मेंटली यानी कि टॉर्चर, इवन के मैं इसलिए पिछली मेरी जी बैक जी है ना टिश्यूज वगैरह डैमेज हुए थे। दूसरा मैं मेंटली इसके ऊपर फर्क पिया बड़ा, और साइकियाट्रिस्ट की दवाई खाते मैंने कितने साल हो गए ड्यू टू दिस यानी के रीजन। लड़ाई क्यों में फिर लड़ाई ये जेड़ा भी अफसर आता है मैं जानना उन्हें को कहते ये पुराना केस है, इसमें बड़े बंदे इन्वॉल्व हो जाएंगे। पर मेरी बात सुनो भलिया, लोग तो आते जाते रहेंगे, ये कुर्सियां पर तो वही रहेंगी। मैंने तो जो कुर्सी पर बैठा होगा मैंने उसी पर जाके उसी के पास जाके अपनी अपील कर दी है ना मैंने उसको, नहीं ये पुराना केस है, ये आप नहीं कर सकते। मैंने कहा आप भी यानी कल जहां से चले जाओगे, या दूसरा जो बंदा होगा मैंने उसी के आगे आना है, क्योंकि मैंने चेयर से बात करनी है। कब तक लड़ोगे? जब तक जान है, यही हमारा समाज मुझे सिखाया है, गलत ना होने देना है, ना करना है।
कितनी देर? जब तक जान है। तो ये दुख सहते रहोगे फिर? बिल्कुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परिवार? परिवार अपने अपनी कामों में लगा है। हम्म। बड़ा दुख लगता है कि सीनियर सिटीजन को इसमें धक्के खाने पड़े। बड़ा दुख लगता है सर, बहुत ज्यादा। इन्हीं की चीजें लिखी हुई, इन्हीं के ऑर्डर्स, बड़ा दुख लगता है। कभी कमेटी में जाकर बोलते हैं जी हमें वो पिटिशनिंग कमेटी के रिकमेंडेशन मिली। मैं कहता हूं ये पढ़िए चिट्ठी, डिप्टी सेक्रेटरी से आई है, उन्होंने क्या लिखा है, रिस्पॉन्ड दो, अपना रिस्पॉन्स दो हैज पर, यानी कि जो लिखा गया है। आप कुछ लिखते हैं, वो कुछ मांग दे। और उन्होंने ये भी लिखा है अपने यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज की इशू आपका। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए क्या लिखा है इसमें। इन द लाइट ऑफ द above mentioned points and the recommendation of the committee on the petition of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, State Jammu, your office is requested to respond appropriately. चुप। उसके बाद ये 4 रिमाइंडर भी भेजते हैं, 5 रिमाइंडर भेजते हैं, साइलेंस। और ये एक 2019 में चिट्ठी लिखते हैं कि हमने ये कर दिया इसका। तो उस चिट्ठी का जवाब मैं भी लिखता हूँ और डिप्टी सेक्रेटरी भी लिखता है। उसके बाद 4 रिमाइंडर भी आते हैं। फिर 2020 में वही चिट्ठी लगाते हैं उसके साथ फॉरवर्ड लेटर के साथ। क्या बताओ इनका क्या बनेगा? मेरा फिर वही एक सवाल है कि अगर यूनिवर्सिटी इतनी देर से 47 साल से इस मामले को लटका रही है, जी जी जी, तो आगे भी तो ऐसे लटकाती रहे। कोई बात नहीं, परमात्मा ने भरोसा रखो, कभी न कभी सच्चाई तो आएगी। अगर आज मैं बोला हूं ना, सच्चाई सामने आई ना, लोगों को पता तो चलेगा ना कि यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हो रहा है। तो फिर इतने साल चुप क्यों रहे? मैं कोई नौकरी में था, लास्ट में मेरे ऊपर तो उन्होंने इंक्वायरी बिठा दी थी रिश्वत के केस पर। अच्छा। कैसे बोला जाए? एम्प्लॉय कैसे बोल सकता है? एम्प्लॉय ने तो दबाया होता है, एम्प्लॉय नहीं बोल सकता। अभी पेंशन वगैरह मिल रही है, पेंशन मिल रही, अब जो लड़ाई है वो मेडल की है। मेडल की नहीं कह सकते आप, मतलब आप डिग्निटी की है, हक की डिग्निटी। है, हक की है। मैं कहता हूं जिन्होंने मिसलीड किया है राज भवन को, असेंबली को, डिफेंस एजेंसियों को, उनको बाहर निकाला जाए, उनको पूछा जाए ये क्यों आपने यानी कि मिसलीड किया गया। चाहे कोई भी अफसर है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे पनिश करो। एक चार्म ਹੁੰਦਾ ना जवानी ਦਾ, वो तो खत्म हो गया। वो तो पहले मैं तुझे बिफोर यानी कि केस रखने तो पहले मैं तो आखे रहा, उनको चार्म नहीं है इस उम्र च, उनको चार्म नहीं है। उन सिर्फ एक ट्रुथ सामने आवे, जस्टिस होवे, ट्रुथ सामने आवे किन्होंने मिसलीड किया। मैं तो कहना तुसी हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज बिठाओ, सुप्रीम कोर्ट का जज बिठाओ, सामने आ जाएगी सारी गल। इन्नी बारी कि राज भवन च मैं लिख चुकिया कि मैनू टाइम दिता जाए, मैं उन्होंने अपनी डिस्कस करा, अपने केस को डिस्कस करा। वो राज भवन को 6 महीने ईमेल भेज दी। जब मैं उनको एक दफा बोला कि मेरा ये केस है, उसके बाद वो फोन नहीं उठाते हैं। पता नहीं क्या इनके इट्टी सिटी वो बात है कुछ। ये यूनिवर्सिटी तो राजभवन के अंदर ही है ना। बिल्कुल, एक सीनियर सिटीजन की बात नहीं सुननी चाहिए तो बड़ा दुख लगता है। आज हम लोग स्टेज में, तो कल वो भी आएंगे जो बैठे हुए चेयर पर, उन्होंने भी यहीं आना है, ग्राउंड पर तो सभी ने आना है। बड़ा दुख लगता है, रूल्स क्या बोल रहे, आप क्या लिख रहे हो, कागज क्या स्पीक कर रहे हैं, बड़ा दुख लगता है मुझे। बात तो चल रही है एविडेंस की, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मुंह जबान से जो मर्जी बोल लो आप, वो कुछ नहीं हो सकता। प्रूफ जो आपके पास है, जो आपने लिखा है, जो आखिर वजह के सी जड़ा ये सारा सिस्टम जड़ा है, वजह की वजह ये सी कि उस टाइम की गलती हो रही है छुपाने वास्ते, आप इस सामने नहीं लिया करते, एक दूए पर छुट्टे करते, एक आंदा दूआ आंदा त्रीया कहना मेरे ते गल ना पवे, आमने सामने गल करो। मैं भी आना, तुसी भी बैठ के सामने गल करते, जिहदी गलती है उसने पनिश करो। ये तुसी ते ब्रेवरी दा काम कीता तो ਉਹਨੇ गलती करी। गलती हो गई सर, अच्छा, बंदे ਨੂੰ बचाने भी गलती आज के जमाने च। पर यह है कि साडी कौम ने सानू ये नहीं सिखाया, किसी बंदे ਨੂੰ बहु बेटियों ਨੂੰ या किसी अननोन बंदे ਨੂੰ कोई तकलीफ होंदी होवे या कोई ਉਹਨੂੰ कोई डिस्टर्ब करदा है, ਅਸੀਂ सामने आवांगे। ਅਸੀਂ गुरु गोबिंद सिंह ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਪੀਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮਤ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। नहीं, फिर मेरा एक सवाल हो रही है जिंदा कि कदों तक लड़ोगे? लास्ट दम तक, जब तक यानी कि अपनी सच्चाई ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, जब तक जान है जंग जारी रहेगी। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਚਾਰਜੇ ਲਗਾਤੇ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। वो किस तरह लाए? ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੈੱਡ ਡੈਥ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। वो तो फिर बरी हो गए। ਈਵਨ ਕਿ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਆਰ ਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਰ? ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ और नेक्स्ट अगे नेक्स्ट प्लान ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। चलिए, ये थे एक्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार प्रीतम सिंह। लड़ाई जारी है, जारी रहेगी। बात डिग्निटी की है, हानर की है। अब ऊपर वाले पे छोड़ते हैं कि कब इनको इंसाफ मिलता है, लेकिन हम इनका मुद्दा उठाते रहेंगे।